हेलो, माय नेम इज़ जया एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी सीएस। आज हम एक पाइथन प्रोग्राम करने वाले हैं जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर जारी किया था 2019-20 में इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के लिए। उसमें जो नमपाई के प्रोग्राम्स थे वो हम आज करने वाले हैं और कुछ नमपाई के फंक्शंस भी सीखेंगे साथ ही में। ये जैसे कि हमको एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमको आउटपुट फाइंड करना है इस कोड का। ये क्वेश्चन हम सबसे पहले देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमको numpy लाइब्रेरी यूज़ करनी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये कोड है हमारे पास में import numpy as np और दो एरेज बना रखे हैं। एरेज बनाने के लिए जैसे कि हम जानते हैं कि numpy पाइथन में एक लाइब्रेरी है। डायरेक्टली कोई भी एरे डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं पाइथन में, हमको numpy की हेल्प लेनी पड़ेगी, numpy के फंक्शंस की हेल्प लेनी पड़ेगी फॉर क्रिएटिंग एरेज। तो numpy में जो बेसिक फंक्शन है वो है सिंपल एरे। ये जैसे कि हमने लिखा हुआ है, ये क्या करता है, क्रिएट करता है एरे। तो यहाँ पे हमने जो एरे दे रखा है, यहाँ पे शो किया हुआ है, वो क्या कर रहा है, एक सिंगल वन डायमेंशनल एरे बना रहा है। और यहाँ पे फर्स्ट हमने एरे बनाया एरे 1, एरे 2। ये प्रोग्राम कहाँ से लिया है हमने, सैम्पल पेपर में से, और इसका हमको आउटपुट शो करना है। तो हम अभी समझ रहे हैं कि ये प्रोग्राम में स्टेप्स कौन कौन से दिए हुए हैं। अब हमें यहाँ नीचे में, यहाँ पर ये वेहर फंक्शन दिया हुआ है। numpy में एक वेहर फंक्शन भी होता है। अब ये वेयर फंक्शन क्या करता है ये हम देखते हैं। वेयर फंक्शन का जो सिंटेक्स है वो ये है। इसमें 3 पैरामीटर्स हैं हमारे पास में। पहला पैरामीटर है कंडीशन, दूसरा और तीसरा पैरामीटर है ये x और y। तो ये जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि x और y जो पैरामीटर्स हैं वो ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं, ये कंपलसरी नहीं है लिखने के लिए, ठीक है। तो जब हम x और y देते हैं तो ये वेयर फंक्शन किस तरीके से काम करता है, हम कंडीशन पहले चेक करता है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो x रिटर्न करता है, और कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो y रिटर्न करता है। और सपोज अगर हम x और y नहीं दे तो, जैसे कि इस प्रोग्राम में हमने x और y नहीं दिया हुआ है, वेयर में हमने सिर्फ एक ही पैरामीटर दिया हुआ है, ये एरे 1 इक्वल टू एरे 2। ये कंडीशन है जिसमें हमने एरे 1 और एरे 2 को चेक कराया हुआ है। इसमें हमने वो x और y जो पैरामीटर्स हैं वो हमने यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था ये ऑप्शनल है। अब हम इसको पाईचार्म में रन करा के देखते हैं इस प्रोग्राम को, और पाईचार्म में मैं आपको समझाती हूँ। ये मैंने पहले से यहाँ पे प्रोग्राम लिख कर रखा हुआ है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा था, तो अब हम पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो np.weher और जो कंडीशन चेक कर रहा है एरे 1 एरे 2, ये क्या रिटर्न करता है ए में। तो हम प्रिंट करा के देखते हैं ए को। हमें ए को प्रिंट करा के नहीं देखना है, जस्ट हम हमारी नॉलेज के लिए, कि अगर जब हम वेयर में वो थर्ड और फोर्थ पैरामीटर x और y नहीं दे रहे हैं तो वो क्या प्रिंट करा रहा है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे, तो हमें क्या आ गया, 0 1 3 5, ये आउटपुट आ रहा है हमारे पास में। इस आउटपुट का क्या मीनिंग है, इस आउटपुट का मीनिंग ये है कि ये कंडीशन चेक करता है एरे 1 इक्वल टू एरे 2। तो जहाँ जहाँ पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है उस पर्टिकुलर प्लेस का इंडेक्स ये हमें रिटर्न कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने वो सेकेंड और थर्ड पैरामीटर्स नहीं दिए। तो सेकेंड और थर्ड पैरामीटर्स नहीं दिए तो ये क्या कर रहा है, इस कंडीशन को चेक करके एरे में जो भी इंडेक्स सेटिस्फाई हो रही है, जिस भी इंडेक्स पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो हमें रिटर्न कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे 0th इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे और 5th इंडेक्स पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो ए में क्या रिटर्न कर देगा, जहाँ जहाँ सेटिस्फाई हो रही है उनकी प्लेस, उनका इंडेक्स। और अब जो हमें प्रोग्राम गिवन है हमारे सैम्पल पेपर में वो इस तरह से है,
उसमें हमने क्या करा, एरे 1 में इंडेक्स दे दी, जो इंडेक्स इसने रिटर्न करी थी। तो ये वेयर भी क्या करता है, एक एरे ही रिटर्न करता है। तो यहाँ पे ये 1 डायमेंशनल एरे रिटर्न कर रहा है। तो इस एरे को हमने यहाँ पर लिख दिया। पाइथन में सब कुछ इतना इजी है, हमें यहाँ पर कोई भी लूप देने की ज़रूरत नहीं होती है एरे को प्रिंट कराने के। अदरवाइज अगर हम C++, जावा वगैरह लैंग्वेजेस देखें तो वहाँ पे इतना इजी नहीं होता है, हमें लूप्स की हेल्प लेनी पड़ती है एरेज को प्रिंट कराने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमने सिंपली एरे 1 नेम दे दिया और ये ए दे दिया। ए क्या है, एक सिंगल डायमेंशनल एरे है जो हमें ये वेयर रिटर्न कर रहा है। और इसमें क्या रिटर्न कर रहा है, देखा ना हमने, इंडेक्सेस रिटर्न कर रहा है, ये इंडेक्सेस रिटर्न कर रहा है। तो अब ये क्या करेगा, क्या प्रिंट करा देगा, एरे 1 प्रिंट कराएगा। एरे 1 में भी सिर्फ वही इंडेक्सेस प्रिंट कराएगा, इंडेक्सेस की वैल्यूज प्रिंट कराएगा जो जिन वैल्यूज पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो फिर ये क्या प्रिंट कराएगा, 10, 12, 16 एंड 20। इसको रन कर देंगे तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 10, 12, 16, 20। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और इस क्वेश्चन में हमने नमपाई का एक वेयर फंक्शन भी समझ लिया। अब हम नमपाई का एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि है ये क्वेश्चन है, राइट अ नमपाई प्रोग्राम टू क्रिएट अ 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स that is diagonal elements are 1 and rest are 0. Replace all 0 to random number from 10 to 20. इसमें हमें क्या करना है, एक numpy का प्रोग्राम लिखना है जिसमें 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। सबसे पहला जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या मतलब है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए और रेस्ट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जिस फंक्शन का हम यूज़ करेंगे नमपाई में वो है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या करता है, आइडेंटिटी फंक्शन एक मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को रिटर्न करता है। नमपाई में एक फंक्शन है हमारे पास में आइडेंटिटी फंक्शन, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को रिटर्न करता है। इसमें हमको जितनी भी साइज चाहिए मैट्रिक्स की, यहाँ पे n में हमको लिखनी होती है वो। तो जैसे कि अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको 3x3 मैट्रिक्स चाहिए, तो हम 3x3 मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर इस n की वैल्यू क्या दे देंगे, 3 दे देंगे। और जो इस फंक्शन का दूसरा पैरामीटर है वो d टाइप है, यानी कि टाइप ऑफ दैट वैल्यूज जो हमको उस मैट्रिक्स में मिलेंगी। तो इसको हम नन भी रख सकते हैं, ये ऑप्शनल है हमारे पास में। लेकिन नन रखेंगे तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट फ्लोट यानी कि डेसिमल वैल्यू रिटर्न करेगा। हमको इंटीजर वैल्यूज चाहिए तो हम इसमें d टाइप इक्वल टू int लिखेंगे। ओके, ये क्या रिटर्न करता है, रिटर्न करता है आइडेंटिटी एरे। ओके, तो अभी हम प्रोग्राम में रन करके देखते हैं कि किस तरह की मैट्रिक्स मिलेगी हमको, कैसी मैट्रिक्स मिल जाएगी इसमें हमको कुछ इस तरह की मैट्रिक्स मिलेगी कि डायगोनल एलिमेंट्स तो क्या होंगे, 1 होंगे और रेस्ट क्या हो जाएंगे, रेस्ट होंगे हमारे जीरोस, रेस्ट 0 होंगे। इसमें इस तरह की मैट्रिक्स हमको मिलेगी। और n की वैल्यू क्या लिखनी पड़ेगी हमको, यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 3 स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन हमें दे रखा है और हमें इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम पाइचार्म में चलते हैं और पाइचार्म में हम इसका कोड लिखकर देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे numpy एज np। उसके बाद हम np डॉट आइडेंटिटी फंक्शन कॉल करेंगे। आइडेंटिटी फंक्शन में हमको 3x3 मैट्रिक्स चाहिए और जो सेकंड पैरामीटर था जो ऑप्शनल था, जिसमें हम नन भी दे सकते हैं, लेकिन नन देंगे तो हमें क्या होगा, फ्लोट यानी कि डेसिमल वैल्यूज आएंगी। चलिए हम एक बार जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज आती हैं वो देखते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, एक एरे में असाइन करवा देंगे क्योंकि एक एरे रिटर्न करता है, स्क्वायर एरे। अब प्रिंट करा देंगे इसकी वैल्यू, प्रिंट ARR। अब हमको इस छोटे से कोड को
रन करके देखते हैं फर्स्ट। ये देखिए, ये हमारे पास में आउटपुट आ रहा है। आउटपुट में क्या आ रहा है, 1.0.0. अब इसको चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी टाइप इक्वल टू INT कर देंगे। डी टाइप इक्वल टू INT कर देंगे, फिर इसको रन करा के देखेंगे तो अब हमारे पास में वो डॉट्स हट गए, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यूज दे दी है। तो जो हमारा क्वेश्चन था उसका फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया कि हमारे पास में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब डायगोनल एलिमेंट्स जो है उसके वो 1 आ गए। अब हमको क्या करना है, जो सेकेंड पार्ट है उस क्वेश्चन का वो ये है कि रिप्लेस ऑल जीरोस टू रैंडम नंबर्स फ्रॉम 10 to 20। जो जीरोस हैं उनको हमको 10 to 20 रैंडम नंबर्स में प्लेस करना है, रैंडम नंबर से रिप्लेस करना है। तो इसके लिए हमारे पास में एक और फंक्शन होता है numpy में random.randint फंक्शन। ये जो फंक्शन है इसमें 4 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर है लो, सेकंड पैरामीटर है हाई। यहाँ पे जो हमने हाई इक्वल टू नन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू हम नन भी रख सकते हैं, यानी कि ये ऑप्शनल है, इसको हम खाली भी छोड़ सकते हैं। और तीसरा पैरामीटर है साइज इक्वल टू नन। और चौथा पैरामीटर है डी टाइप इक्वल टू INT यानी कि बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू INT है। अगर हम नहीं इसको ये भी ऑप्शनल है, अगर हम इसको खाली छोड़ेंगे, इस पैरामीटर को नहीं लिखेंगे हमारे फंक्शन में, जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे हमारे प्रोग्राम में, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट INT मानी जाएगी। अब लेकिन हमारे प्रोग्राम में हमें इस हाई को भी यूज करना है और इस साइज को भी यूज करना है। जब हम रैंडम नंबर जनरेट करेंगे तो इस हाई को भी यूज करेंगे और इस साइज को भी यूज करेंगे। एक्चुअली जब हम अगर सपोज हम सिर्फ लो और हाई को यूज करते हैं तो ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा रैंडम इंटीजर्स को फ्रॉम लो टू हाई, जिसमें लो को तो इंक्लूसिव करेगा और हाई को एक्सक्लूसिव करेगा। इसका मतलब है अगर सपोज हम 10 से लेके 20 इसकी वैल्यू लिख देते हैं, यानी कि अगर हम लो में लिख देते हैं 10 और हाई में लिख देते हैं 20, तो ये 10 से लेके 19 तक की कोई भी रैंडम वैल्यू हमें जनरेट करके दे देगा। और अगर सपोज हम हाई को भी नन कर देते हैं, यानी हम हाई को भी छोड़ देते हैं, तो फिर ये क्या रिटर्न करेगा, 0 से लो मानेगा। जैसे अगर सपोज हम लो की वैल्यू सिर्फ 10 दे देते हैं तो ये क्या करेगा, 0 और 10 यहाँ पे मानेगा। तो ये 0 से लेके 9 तक की कोई भी वैल्यू हमें रिटर्न करके दे देगा। लेकिन सपोज हमें सिर्फ एक रैंडम वैल्यू नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा रैंडम वैल्यू चाहिए, तो फिर हम ये तीसरे पैरामीटर का यूज़ करेंगे जो कि है साइज में अगर सपोज हम दे देते हैं 3, तो ये क्या करेगा, 3 रैंडम नंबर्स हमें जनरेट करके दे देगा, यानी कि एक सिंगल डायमेंशनल एरे 3 नंबर्स जनरेट करके देगा। इसका मतलब एक एरे रिटर्न कर देगा जिसकी साइज कितनी होगी, 3। और अगर हम सपोज एक स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए तो हम इसकी साइज रख देंगे 3,3 रखेंगे, तो ये क्या करेगा, 3,3 की एक मैट्रिक्स रिटर्न करेगा जिसमें 3,3 यानी कि 3 into 3 9 नंबर्स होंगे, रैंडम नंबर्स। ओके, अब इसकी साइज हम 2,3 भी दे सकते हैं। 2,3 देंगे तो वो क्या करेगा, 2,3 साइज की यानी कि 2x3 मैट्रिक्स रिटर्न कर देगा और उसमें 2x3 वैल्यूज, रैंडम वैल्यूज जनरेट करके हमको देगा। ओके, तो हम अभी पाइचार्म में चलते हैं और इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि किस तरीके से रैंडम में RAND जो फंक्शन है वो काम करता है। ओके, जैसे कि सपोज हमने इसको कॉल करने के लिए np डॉट लिखेंगे, random random.randint। इसमें हमें सबसे पहले जो रैंडम नंबर्स जनरेट कराने हैं, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें 10 से 20 तक रैंडम नंबर्स जनरेट कराने हैं। और सपोज हम सिर्फ 10,20 लिखते हैं। ओके, 10,20 लिखते हैं, इसको एक वेरिएबल में असाइन कर देते हैं और उस वेरिएबल को हम प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट ए।
तो प्रिंट ए, अब हम इसको रन करके देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसने हमको क्या आउटपुट दे दिया, इसने हमको ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमने ऊपर जनरेट करी थी वो प्रिंट करा रहे थे वो दे रखी और 16 दे दिया। तो इसने 10 से लेके 20 तक कोई भी एक रैंडम नंबर हमें जनरेट करके दे दिया। अब हम जो तीसरा पैरामीटर है, तीसरा पैरामीटर हमारे पास में क्या है, ये साइज। अब हम इस साइज को भी यूज करेंगे। तो साइज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, 3। साइज इक्वल टू 3 लिख देते हैं। अब क्या करेगा ये देखिए इसने हमको क्या दे दिया, बहुत ध्यान से देखिए, इसने हमको एक 1 डायमेंशनल एरे जिसकी साइज क्या है 3 वो प्रिंट करा के दे दी है। वो असाइन कर दी इसमें ए में, और ए को हम प्रिंट करा रहे हैं। वो क्या दे दिया, एक सिंगल डायमेंशनल एरे जिसकी साइज है 3। अब हम क्या करेंगे, हम इससे एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी जनरेट कर सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे भी जनरेट करवा सकते हैं। वहां पे हमें इसकी साइज ऐसे देनी होगी, जैसे हम सपोज 2,3 यानी कि 2 into 3 डायमेंशनल एरे जनरेट कराते हैं इससे। तो ये क्या करेगा, ये देखिए इसने हमको क्या दे दिया, 2x3 की मैट्रिक्स दे दी। ओके, एक 2D एरे जनरेट करा दिया हमने इससे। अब ये काम आएगा हमारे प्रोग्राम में रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए। ओके, जैसे कि हम सपोज 3x3, ये हमने क्या लिख दिया 3x3 और इसको रन करा दिया। अब इसने हमको एक 3x3 मैट्रिक्स दे दी जिस मैट्रिक्स में क्या है, रैंडम नंबर्स हैं। तो अगर इस तरीके का प्रोग्राम हो कि हमको एक 3x3 मैट्रिक्स प्रिंट करानी है जिसमें कि सारे जो नंबर्स हैं वो रैंडम नंबर्स हैं, तो हम एक सिंपल इस स्टेटमेंट से उसको प्रिंट करा सकते हैं। ओके, अब हमको क्या करना है, जो हमारा मेन सेकेंड पार्ट था उस क्वेश्चन का, वो था कि ऑल जीरोज, रिप्लेस ऑल जीरोज टू रैंडम नंबर्स फ्रॉम 10 to 20। यानी कि इस जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारी, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये सारे जो जीरोज हैं, इन जीरोज को हमको रिप्लेस करना है रैंडम नंबर्स से। ठीक है, तो ये हमको प्रिंट नहीं कराना है, यहाँ पे इन जीरोस को रिप्लेस करना है। तो जीरोस को रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे, हम वो वेयर फंक्शन जो हमने यूज किया था ना अभी पहले वाले प्रोग्राम में समझा था वेयर फंक्शन, उस वेयर फंक्शन का यूज करेंगे, इस वेयर फंक्शन का। अब इसमें हम x और y पैरामीटर्स का भी यूज करेंगे, कंडीशन भी डालेंगे और x और y पैरामीटर्स का भी यूज करेंगे, क्योंकि पहले वाले प्रोग्राम में x और y पैरामीटर्स का यूज नहीं हुआ था, सिर्फ कंडीशन ही आई थी। अब यहाँ पे हम x और y पैरामीटर्स का भी यूज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम np डॉट वेहर ARR इक्वल टू 0, जहां पे भी ARR इक्वल टू 0 वहां पे क्या कर दे, A कर दे। A मतलब कि रैंडम नंबर। हमको क्या करना है, सिंपल है अब तो, क्योंकि हमें सारे फंक्शन समझ में आ गए, तो अब तो बहुत सिंपल है कि जीरोस को कन्वर्ट कर देना है हमको रैंडम नंबर से, और अदरवाइज हमको क्या करना है, अदरवाइज जो ARR है एज इट इज रखना है, क्योंकि ARR पे क्या है 1 है, तो 1 को तो हमें छेड़ना ही नहीं है, हमें सिर्फ 0 को छेड़ना है। अब इस NP को हम किस में डाल देंगे, अब इस NP को हम ARR में ही डाल देंगे। एक नया वेरिएबल क्यों लेना है, हम उसी एरे को ही चेंज कर देते हैं। जो हमारा ये 3D एरे है, 2D एरे है, इस एरे को जो 3x3 की हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसी को हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, इसमें असाइन करा दिया ये वेयर कंडीशन लगा के कि ARR अगर 0 है तो ये A असाइन कर दे, अदरवाइज ARR को ही रहने दे। ठीक है, और A में क्या है, रैंडम नंबर्स। अब हम क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे। प्रिंट क्या कराएंगे, ARR प्रिंट कराएंगे। अब रन, सॉरी यहाँ पे हमारी कंडीशन के लिए डबल स्क्वायर आता है, तो वो मेरे से मिस हो गया था। ये देखिए ये हमारे पास में क्या आ गई, यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल पे 1 1 1 है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन पे क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पे क्या है, रैंडम नंबर्स हैं। अभी क्या आ रहा है 15 16 13 11 15 16। अब हम इसको वापस से रन कराएंगे
तो दूसरे नंबर्स आ जाएंगे, 15 19 आ गया, यहाँ 16 आ गया, 13 आ गया, लेकिन डायगनल एलिमेंट्स पे क्या है 1। अगेन रन करा के देखिए हम इसको, दूसरे नंबर्स जनरेट होंगे। तो ये देखिए हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई और ये रैंडम नंबर्स आ गए एट ज़ीरो प्लेस, यानी कि एट द प्लेस वेयर वैल्यू इज 0। ओके, अब हम, ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम है, एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम हमने लिखा है, क्योंकि एज यू नो कि पाइथन में इनबिल्ट फंक्शंस हैं, बस उन फंक्शंस को हमें अच्छे से समझने की ज़रूरत है। फंक्शंस के सारे पैरामीटर्स हमको एक बार समझ में आ गए तो पाइथन में इतना छोटे से ही सारा काम हो जाता है। अब ये जो इसका और वाला पार्ट है कि राइट अ नंपाई प्रोग्राम टू क्रिएट अ 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर 1। यहाँ पे डायगनल एलिमेंट्स 1 थे, यहाँ पे नॉन डायगनल एलिमेंट्स को 1 करा, रेस्ट को 0 रखा है, और वही है कि रिप्लेस ऑल जीरोज विद रैंडम नंबर। अब यहाँ पे रैंडम नंबर 1 to 10 दे दिया है। तो ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है, अब आप इसको बहुत ईजीली कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको भी सॉल्व कर दूंगी। अदरवाइज आप कर ही लेंगे इसको इजीली। ओके, थैंक यू।